शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। अरे पुजारी जी, रीति रिवाज, संप्रदाय, आचरण, ये सब कौन पालन करता है? हम। भगवान नहीं करते। पुजारी जी, आप हर दिन इस खंडोबा की पूजा करते हैं, क्या वो कभी तुमसे आकर बोले कि हे पुजारी जी, मेरे अभिषेक का जल किसी को इस्तेमाल मत करने देना? नहीं ना? क्योंकि वो पूरी दुनिया के भगवान हैं, इसलिए उनके अभिषेक का जल लोग प्रसाद मानकर पीते हैं। हम सब उसके बच्चे हैं, फिर भला उनके अभिषेक का जल पीने में क्या गलत है? देखिए पुजारी जी, भगवान के लिए जात, धर्म, अपवित्र, पवित्र, रीति रिवाज, इन सब का कोई भेद नहीं। पुजारी जी, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, कृपा करके थोड़ा सा पानी दे दीजिए। खंडोबा इससे आप पर प्रसन्न होंगे। क्या हुआ पुजारी जी? अब क्या सोचने लगे आप? अगर आपको पानी देने का मन नहीं है तो मुझे कह दीजिए, मैं। हे प्रभु, पानी नहीं दूंगा बोलकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये लीजिए, लीजिए पानी पीजिए। रंगा,
आज श्रद्धा का खाना खाकर पेट भर गया है, रात को भी खाने की जरूरत ही नहीं सही है। कहा। अगर रोज एक इंसान मरेगा तो हमारे खाने की कोई परेशानी नहीं। शिंगा, वो देखो। शिंगा, ये कैसा अन्याय है? हमारे भगवान के अभिषेक का पानी उस फकीर को पिला रहा है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं ऐसे चीज नहीं देखूंगा। मत देखो, उधर मत देखो, मैं भी नहीं देखूंगा। ये हमारे धर्म का अपमान है। तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो। अगर हम दोनों ने आंखें बंद की तो यहाँ जो भी हो रहा है सरपंच को कौन बताएगा? अगर गलती हो रही है तो तुम आंखें बंद कर लो, मैं तुम देखूंगा। मुझसे छोटे हो और समझदार भी हो, तो मेरी बात मानो। यहाँ जो भी गलत हो रहा है होने दो, मैं देखूंगा। तुम आंखें हम बंद कर ऐसे लो। झगड़ा करते रहेंगे तो करते रहेंगे, लेकिन इसे हम अनदेखा नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे बताओ? अरे क्या करेंगे? जाकर के सरपंच को बता देंगे। हाँ, सरपंच को बताएंगे और इस पंडित को सबक सिखाएंगे। पुजारी जी, मुझ प्यासे को जल पिलाकर आपने बड़ा पुण्य किया है। इस शिरडी में आप ही ने सबसे पहले मुझे पानी पिलाया। आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बहुत आनंद आया प्रभु, बहुत आनंद आया। चलिए मंदिर चलते हैं। रामपर। जी हुजूर। शिरडी में मेरे बारे में लोग क्या बात करते हैं? क्या बात मतलब? मैं समझा नहीं हुजूर। तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा। देखो, इस सरपंच के नाम से शिरडी के लोग थर थर कांपने चाहिए। और अगर किसी ने मेरे बारे में बुरा बोला तो बताना मुझे। अगर बताऊंगा तो क्या कर लेंगे? क्या बोल रहा है तू? शिरडी में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो आपके सामने खड़े होकर के बात कर सके। सब डरते हैं आपसे। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी।
रामपत जी वो दोनों जो भाग के आ रहे हैं रंगा और शिंगाई है ना? हाँ हुजूर, वो दोनों तो भागते हुए आ रहे हैं। ऐसे भाग के आ रहे हैं जैसे आग लग गई हो। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। हे बेवकूफों, ऐसे क्यों भाग के आ रहे हो? क्या हो गया है? सरपंच जी, हम वहाँ से भागते आ रहे हैं, बहुत थक गए हैं, दम लग गया है, थोड़ा आराम करके सारी बात बताते हैं। पहले तो ये लोग शराबी बंदर की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। पता नहीं कौन से पागल कुत्ते ने काट लिया इनको। इनका हाल तो देखिए। देखो रामपत, तुम हमसे ऐसी बातें मत करो। हमारे सरपंच जी की चौकीदारी करते हो और इनकी मदद करते हो, इसीलिए हम चुप बैठे। नहीं तो नहीं तो क्या क्या कर लेते तुम? अरे रमापत भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम आपको कुछ कर सकते हैं क्या? है मजाक 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 में थोड़े से जोर से बात की, बस इतना ही है ना शिंगा? बस इतनी सी बात है। हाँ, तो फिर ठीक है। ये बताओ, हैं? मैंने तुम लोगों से क्या पूछा? क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग के आए? जो भौंकना है भौंको। हाँ, भौंकना बंद करो। मेरे सामने पैदा हुए हो और मेरे साथ ही मजाक करते हो। हमने क्या किया सरपंच जी? ये बताओ, मैंने क्या पूछा तुमसे? आखिर हुआ क्या है जो इस तरह से भाग के आ रहे हो? सरपंच जी, आपने तो कहा भौंको, इसलिए हम भौंके। है ना शिंगा? हाँ। अब बताओगे कि नहीं, या तुम दोनों को मार के गांव के बाहर फेंक दूं? हम बताता हूँ सरपंच जी, गुस्सा मत होना। आज मैं और शिंगा खंडोबा के मंदिर के पास से आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे। हे नालायकों, जो बोलना है जल्दी बोलो। वही तो बता रहा हूँ सरपंच जी, सुनिए। ऐसे आ रहे थे, ऐसे 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 आ रहे थे। अरे जल्दी बताओ, जल्दी। सरपंच जी, मैं बताता हूँ। रंगा और मैं खंडोबा के मंदिर की तरफ से आ रहे थे, आते हुए। रामपंत, हुजूर, इन दोनों बेवकूफों को सबक सिखाना पड़ेगा। क्या हुआ अब? हाँ, आज जब मैं और शिंगा खंडोबा के मंदिर से आ रहे थे, तब हमने ना देखने वाला दृश्य देख लिया। वो जो मंदिर के पंडित जी है ना, वो महालसा पति जी, वो बड़ा ही चालाक इंसान है। वो बहुत ही बड़ा ठग है। हमारे गांव में कोई मुस्लिम फकीर आया है ना, उसको मंदिर के सामने बैठाकर उसकी सेवा कर रहा है। अगर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक दिन मुस्लिम फकीर को मंदिर में ही बिठा देगा। चुप करो, ऐसे कैसे मंदिर में बिठा देगा? जब तक ये गोरा साहेब है इस शिरडी में, हिंदू और मुस्लिम कभी भी एक नहीं हो सकते। उसमें भी अगर हमारे धर्म का अपमान हो रहा है तो ये गोरा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। हाँ, चलो उस फकीर को सबक सिखाते हैं। सरपंच जी, आज किसी भी कारण से उस पंडित को बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ सरपंच जी, अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो आपकी बात मानना बंद कर देगा। सिर्फ पंडित ही नहीं, फिर कोई आपका राह चलता कुत्ता भी नहीं आपकी बात मानेगा। बंद रखो, नहीं तो दोनों को एक एक दूंगा। बाबा, बाबा, ये लीजिए प्रसाद।
देखा हुजूर, वो मालसापति कैसे फकीर को बिठा करके प्रसाद खिला रहा है, वो भी आपके घर भेजने से पहले। जैसा दोनों बंदरों ने बताया, इस मालसापति को आज तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ए मालसापति जी, आइए आइए सरपंच जी, अभी अभी पूजा समाप्त हुई है, प्रसाद लेकर आता हूँ। रुकिए पंडित जी, आपका प्रसाद किसे चाहिए? शिव शिव, क्या सरपंच जी कैसी बातें कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, शिरडी में मेरी अनुमति के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसे में मेरी अनुमति के बिना जो नहीं करना चाहिए वो सब करके हमारे मंदिर को अपवित्र कर रहे हो। सरपंच जी, मैंने क्या गलती कर दी है कि आप इस तरह से बोल रहे हैं? देखो तो इससे और क्या बचा है अब? हैं? किसी भी जाति के इंसान को यहाँ लाकर हमारे भगवान के अभिषेक के पानी से उसकी प्यास बुझाते हो। उतना ही नहीं, मेरे घर में प्रसाद देने से पहले तुमने इस फकीर को प्रसाद दिया। देखो, तुम हमारे धर्म का अपमान कर रहे हो। एक प्यासे इंसान को पानी पिलाकर मैंने क्या गलत कर दिया? ए पंडित, पानी दिया वो गलत नहीं है, मगर वो पानी भगवान के अभिषेक का था। क्या पानी में भी नहाने का पानी, अभिषेक का पानी, खेत का पानी, पीने का पानी, ऐसी अलग अलग जाति होती है क्या? ए फकीर, तुम इस सब में मत पड़ो, चुप रहो। मैं पंडित जी से बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, लेकिन मुझे पानी पिलाकर पुजारी जी ने कोई गलती नहीं की है। भला मेरे पानी पी लेने से क्या नुकसान हो गया है? नुकसान नहीं हुआ है क्या? हमारा मंदिर अपवित्र हो गया है। सरपंच जी, कादिर का घोड़ा जो पानी पीता है और रामचंद्र की गाय जो पानी पीती है, वो अलग है क्या? क्या ये पशु कभी भी ये मेरा वो तेरा ऐसा कहते हैं? एक नहीं है क्या? या फिर जब कादिर का घोड़ा किसी हिंदू को तांगे पर ले जाता है तो क्या वो आगे जाने से मना करता है? अथवा ये इंसान मेरे धर्म का नहीं है ऐसा कहकर रामचंद्र की गाय किसी मुसलमान को दूध नहीं देगी क्या? जब इन बेजुबान जानवरों में भी भेदभाव नहीं है, तो फिर हम इंसानों में क्यों? ए फकीर, घर घर जाकर भीख मांगकर खाने वाला मुझे सिखा रहा है क्या? है? सुनो पंडित, अगर फिर से ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें इस मंदिर से भगा दूंगा। सरपंच जी, इसमें पुजारी जी की कोई गलती नहीं है। ए, बस करो आप, हमें ही सिखा रहा है बेकार इंसान।